दोस्तों, तो आज हम बना रहे हैं फिर से एक केक जो कि डेली ही बनाते हैं। तो मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी तरह का स्टार्टअप करते हैं, उसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, हर व्यक्ति बहुत कुछ फेस करता है अपनी सिचुएशन के हिसाब से। तो वैसे ही मैंने भी केक बेकिंग के काम में बहुत सारी चीज़ें, बहुत उतार चढ़ाव फेस किए हैं। तो उन उतार चढ़ाव के बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए एक रास्ता या मतलब वेल विशर के रूप में सामने आते हैं, है ना। आप चाहे तो उनको भगवान का रूप कह सकते हो। तो कहने का मतलब है कि आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में कोई भी काम करते हैं और उसमें सक्सेस होते हैं, तो उस सक्सेस के पीछे कितने लोगों ने आपका सहयोग किया है, आप उनको कभी मत भूलिएगा। उन्होंने आपको किस तरह से सपोर्ट करके आपको मतलब आपको आगे बढ़ाया है और आपको हमेशा से सहायता की है ना। तो आप उन लोगों का हमेशा तहे दिल से सम्मान करिएगा और उनको क्रेडिट भी दीजिएगा, है ना। और उनको कभी जीवन में मत भूलिएगा और जब मौका लगे तो आप भी उनकी इस परीक्षा में खरे उतरिएगा। अगर उनके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो आप बिल्कुल उनके साथ खड़े रहिएगा। तो मेरे भी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, जिनको मैं कभी नहीं भूल सकती। और शायद मेरी फैमिली मेम्बर से भी बढ़ के उन्होंने आगे मतलब मेरा काम में मेरा हेल्प करा है। मैं सपने में नहीं सोच सकती थी कि इस तरह से मेरे सामने इस तरह के लोग आएंगे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन तभी भी मैं उनका दिल से सम्मान करती हूँ, मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और कभी भी जीवन में उन लोगों को नहीं भूलूँगी मैं। तो वैसे ही मैं आपसे भी चाहती हूँ कि आप लोग भी अगर कोई काम करते हैं तो आप उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करिए और उनको ये रियलाइज़ कराइए कि आपकी वजह से ऐसा है ना। अगर हम सच्चे एक ईमानदार व्यक्ति हैं तो हमको उनको क्रेडिट देना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं ये केक की। तो ये जो मैं केक बना रही हूँ, ये नॉर्मल क्या बोलते हैं वनीला केक बनाई हूँ और रेगुलर कस्टमर का केक था। कोई टेंशन नहीं, मैं बहुत कूल माइंड से काम करती हूँ। अपना सारा काम फिनिश करके घर का, उसके बाद मैं मस्त खुश माइंड से एकदम बढ़िया से केक बना रही हूँ। तो मैंने ये नॉर्मल क्रम कोटिंग करने के बाद विपिंग क्रीम से फाइनल कोटिंग कर रही हूँ। नॉर्मल वनीला फ्लेवर का केक बनाया है और इसमें डिज़ाइन में एक नया आज एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। तो देखते जाइए आप लोग, और अच्छा लगे तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, है ना। तो बस इसी तरह के कुछ हमारे मन में ऐसा था तो आज आपसे शेयर किए। और जब भी मेरे मन में कुछ ना कुछ आएगा तो मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी अपना एक्सपीरियंस, अपने विचार। तो देखिए फाइनल कोटिंग हो चुकी है, मैं इसको एकदम बढ़िया से फिनिशिंग दे रही हूँ केक को। और ये जो कस्टमर है ना, ये कस्टमर बस फ़ोन करती हैं और सीधे बोलती आप अपने हिसाब से बना दीजिए, जैसा आप बनाएंगी वो अच्छा ही होगा, बस आप बना दीजिए। आज मेरा बर्थडे है तो मैंने कहा ठीक है जी, बिल्कुल बना देते हैं। तो देखिए सिंपल सा मैंने पीच कलर का क्रीम बनाया, उससे बिल्कुल छोटे छोटे से मैंने ऐसे फ्लावर्स बना दिए चारों तरफ, है ना। अब क्या करूँ मैं, फ्लावर्स तो बना दिए, रैंडम डिज़ाइन तो मैं बनाती हूँ, ये मेरा हमेशा का नियम है। बस उसके बाद क्या था, लीव्स पत्तियाँ बना दी हरे कलर की, लिखा हरे कलर का जो ग्रीन कलर होता है ना, उसका लीफ ग्रीन कलर लेके और क्रीम में मिक्स करके इस तरह से मैंने लीव्स बना दी। तो कुछ डिफरेंट टाइप का हो गया, है ना। बस इसमें थोड़ा खाली खाली लग रहा था तो स्प्रिंकल्स लगाए और केक हमारा रेडी। हैप्पी बर्थडे का टेक लगा के बस उसमें टैग लगाया मैंने कस्टमर को और दे दिया मैंने केक। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और कोई गलती हो किसी भी तरह की तो मुझे बताइएगा, तो मैं उसमें सुधार करूँगी और चेंजेस करूँगी और उसमें और अच्छा करने की कोशिश करूँगी, है ना। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियोस, मेरा केक बनाने का तरीका, और कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं